तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज हम आपके लिए बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव एपिसोड लेकर आए हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, ये वाला एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आज हमारे साथ है साहिल, जो कि सिर्फ 21 साल की उम्र में अपनी खुद की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ है स्कैम्स जो ऑनलाइन हम सबके साथ होते हैं, और हैकिंग और डार्क वेब, सारी चीज़ों की भाई को सिर्फ 21 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा नॉलेज है, वो हमारे साथ यहाँ शेयर करने वाले हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। तो साहिल भाई, सबसे पहले स्वागत है, थैंक यू भाई इनवाइट करने के लिए। पहली बात तो अरे नहीं भाई, आप जैसे होनहार लोगों का हमारे शो पे आना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैम्स की। तो मेरे को ये बताओ, आजकल मार्केट में क्या स्कैम चल रहे हैं सबसे कॉमन? एक तो हमें जो आजकल बहुत न्यूज़ में भी सुनने को मिल रहा है, व्हाट्सएप पे बड़ा अनोखा सा स्कैम चल रहा है कि इंटरनेशनल नंबर से कॉल आते हैं। मेरे को आ गई 3 मिस कॉल आ गई इंडोनेशिया के नंबर से, और वो तो मैंने लकीली कॉल बैक नहीं करा, वरना हम यूजुअली कर लेते हैं कि जानने के लिए है कौन, एक अंदर से होता है ना। मैंने नहीं करी वो। फिर मेरे सामने कुछ रील्स आ गई, इंटरनेशनल कॉल्स आ रही है तो मत उठाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो तुम अच्छे से एक्सप्लेन करो है क्या। तो भाई ये आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भैया को दिखाया अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कि उसमें भी 2 मिस कॉल मेरे पास भी आई। मैंने तीसरी की भी, क्योंकि मेरे को पता है कि स्कैम हो सकता है। तो क्यों ना करके देखते हैं कि कह क्या रहा है बंदा, स्कैम हो क्या रहा है, क्या चीज़ क्या है। तो मैंने फ़ोन अपने पहले 2 मिस कॉल देखी, फिर मैंने फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाते ही क्या हुआ कि उसने बोला, भैया आप दिल्ली से बोल रहे हैं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। अब मेरे को शक हुआ भाई, इंटरनेशनल नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई रिलेशन नहीं बैठता। सही बात है। तो वो इंसान भी बेवकूफ़ है जो उसकी बात पे विश्वास करेगा। पहली बात तो कह रहा, सर आपका इनकम टैक्स से नोटिस है कि आपको 2 लाख का इनकम टैक्स बनना है। अब कोई पढ़ा लिखा बंदा ना होता जिसको +22 +64 पता ही ना नंबर से पहले क्या होता है, तो सच में विश्वास भी कर लेता और उसको बाद में पैसे भी ट्रांसफ़र कर देता। होता क्या है कि वो आपकी लोकेशन कैसे ट्रैक करता है। आप गिटहब पे जाओगे, गिटहब एक ओपन सोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना कोड फ्री में डाल सकते हो और कोई भी फ्री में उसको यूज़ कर सकता है। कोड मतलब? कोड मतलब कि आपको एक प्रोग्राम लिखा में मिल जाएगा पहले से ही, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। आप अपना डाउनलोड करो, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप के लिए हो। आपको कोई फिशिंग, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिपोजिटरीज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ कोड हैं जिसमें कोई भी एक्सेस करके उसको फ्री में यूज़ कर सकता है। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं ये लो टेक यूज़ करते हैं, हाई टेक के लिए बहुत एजुकेशन चाहिए होती है। और आपने सुना होगा जमतारा, नो डिस्ट्रिक्ट, अब तो हरियाणा में भी नो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा हब हो चुका था, पर अभी तो उसके ऊपर रेड हो चुकी है। तो भाई ये आप गिटहब की बता रहे थे, ज़रा वो बताओ क्या होता है वो, कैसे वो हमारी लोकेशन ट्रैक करते हैं, कैसे उन पे नंबर आता है, क्या चल रहा है ये? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसकी अपना इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म होता है कि कोई भी आए अपना यूज़र फ़ोटो अपलोड करे, वैसे गिटहब है कि कोई भी यूज़र आए वो अपना एक कोड अपलोड कर सके ताकि कोई भी एक्सेस कर सके उसको। तो ऐसी बात नहीं कि गिटहब पे सारे मैलिशियस कोड होते हैं कि सारे ही। तो कोड एक्सेस करके होता क्या है वो चीज़ क्या है? मैंने कोड एक लिया कि आपको एक लिंक आया, आपको लगा ये ओरिजिनल लिंक है, आपको एक SMS आया कि अमेज़ॉन से आपको गिफ्ट कूपन मिला है 500 रुपये का, आपको एक लिंक आ गया। ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं, बहुत लोगों को आते हैं, पूरे इंडिया में सबके पास आते हैं। उसके बाद आपने उस लिंक को क्लिक किया, वो लिंक रहता है बिटली का, शॉर्ट URL रहता है बिल्कुल, वो रहता है उसका। आप उसको दबाते हो, आप जाते हो, आपको पूरा अमेज़ॉन का इंटरफेस दिखता है, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, सब कुछ दिखता है सेम। आप अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए जाते हैं, लॉगिन बटन दबाया आपने लॉगिन कर दिया, उसके बाद आपका अकाउंट भी लॉगिन हो गया। पर कभी भी हम लोग URL नहीं पढ़ते हैं। URL फ़ोन में, आईफोन में तो दिखता ही नहीं है, कभी कभार तो वो पूरा नाम दिखा देता है, दिखता ही नहीं है। और एंड्रॉयड में कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि वो ऊपर रहता है। तो उससे क्या होता है, फिशिंग यही रहता है कि मैंने आपका अमेज़ॉन का एक नकली पेज बनाया और उसको होस्ट कर दिया और मैं उसको लिंक भेज रहा हूँ सबको। तो बेसिकली जब वो पैसे पे करेगा तो वो हमारे अकाउंट में आएंगे। और अमेज़ॉन पे ऑर्डर कभी प्लेस हुआ ही नहीं, वो हुआ ही नहीं कभी। तो बेसिकली कोड उस होस्ट पेज बनाने का है और हैकर ने वो बना लिया है। हैकर नहीं, ये लो टेक लोग करते हैं जिनको एजुकेशन नहीं है, बट उनको ये समझे कंप्यूटर कैसे चलाना है, कोड को रन कैसे करना है। पर हुए तो हैकर ही हुए एक तरीके से, मिनी हैकर्स। हाँ, मिनी हैकर्स मान लो, हैकर ही मान लो, हम तो फ्रॉडस्टर कहते हैं उनको।
भाई कमिंग बैक टू व्हाट्सएप वाला जो स्कैम चल रहा है उसमें मैं बता दूं ये भी हो रहा है कि वो लोगों से कहते हैं कि तुम इसमें 100 रुपये दो तो तुमको 200 मिल जाएंगे, तुमने 100 कमा लिया। फिर वो कहते हैं कि तुम अब 500 कमाओ, करते 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 फिर वो लाखों का धंधा करवाते हैं, आगे से लाख दिलवाते हैं, अपना भरोसा गेन कर लिया, फिर 2-3 लाख रुपए फ्रॉड करके गायब। बिल्कुल सही सही बात है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बट ये ज़्यादा करना टेलीग्राम ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड चैनल्स में होता है, क्योंकि इनको ट्रेस करना मुश्किल है। आप फ़ोन नंबर से व्हाट्सएप खोलते हो, टेलीग्राम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ईमेल से भी खुल जाता है। ईमेल कितनी भी जनरेट कर लो फेक। ऊपर से डिस्कॉर्ड पे भी सेम चीज़ है, ईमेल से डिस्कॉर्ड अकाउंट खुल जाता है। और टेलीग्राम वालों को कभी भी वो आईपी देते ही नहीं है इंडिया को। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल रहता है, एक एड्रेस रहता है आपका पर्सनल डिवाइस का, कि वो आपको मिलता है। इससे आपका डिवाइस ट्रैश हो सकता है। अपने आप एयरटेल से मांगो कि इस आईपी को किसने एक्सेस किया था इस टाइम पे, एयरटेल वाला आपको उठा के दे देगा। ऐसे ही क्रिमिनल अरेस्ट होते हैं, पुलिस वालों को पता चलता है। तो ये जो स्कैम बता रहे हो ना आप कि आपने 100 रुपये दिए, इसकी पूरी कहानी मैं बताता हूँ। कि मैं टेलीग्राम मैंने ज्वाइन किया, मैंने एक ज्वाइन ग्रुप किया क्रिकेट वाला, कि मैंने सोचा क्रिकेट के अपडेट्स आ जाएंगे मेरे को कि आज ये मैच है, आज ये मैच है, आज ये रन मारेगा, आज ये रन मारेगा। थोड़ा फ्लेक्सिंग के लिए मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया उस ग्रुप से बोल के, अरे आज धोनी इतने रन मारेगा आईपीएल में। तो लोगों को लगता है और उतने मार दिए तो वो बोलेगा सही बात है, अगले दिन मेरे को लालच चढ़ेगा, मैं वो ग्रुप में दोबारा से जाऊँ। उसमें अगले दिन से क्या होगा, बैटिंग स्टार्ट होनी हो जाएगी, और वो बैटिंग पूरी तरह से आपके लिए एक ट्रैप होता है, आपके पैसे निकालने के लिए। आपको एक बार जिताएंगे, 2 बार जिताएंगे, 3 बार जिताएंगे। आईपीएल चल रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्कैम चल रहा है आजकल। आपको आप बोला आप अगली बॉल में हज़ार रुपये डालो कि 2 रन मारेगा, उसने डाल दिया 1000 रुपये कि अगली बॉल में 2 रन मारेगा। छोटे छोटे स्कैम्स बता रहा हूँ, छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम। मैच के ऊपर तो बहुत लंबे स्कैम्स हैं कि आज आरसीबी जीतेगी 1 लाख रुपए दे दो, जीत गई तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक्चुअल में वो कभी होता नहीं है। और ये होता कैसे है, मैंने एक व्हाट्सअप मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें लिखा है कि अपडेट्स आ रहे हैं रोज़ मैच के। मैं उसको बिलीव करता हूँ क्योंकि रोज़ सही अपडेट्स आ रहे हैं और उसमें प्रेडिक्शन भी होती है रोज़। और मैं उधर उसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ जिसमें बैटिंग चल रही है। मैं हमेशा देखूंगा इस ग्रुप में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं इसको पहले से विश्वास करता हूँ इस ग्रुप में चल क्या रहा है। कि इसमें ये आया कि आज आरसीबी जीतेगी, और इसमें कह दिया कि आरसीबी जीतने के ऊपर 1 लाख रुपए लगा दो, 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने इस ग्रुप को विश्वास किया, इसमें 1 लाख रुपए डाल दिए। वो ग्रुप बना ही स्कैम के लिए है, जो असली ग्रुप भी बना है वो बना ही स्कैम के लिए है कि आपको फंसाया जाए किसी तरह से। और ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं, डेली की 20-30 लाख की ट्रांजैक्शन होती है इन ग्रुप्स में। इन ग्रुप्स के ओनर भी सेम होंगे? इन ग्रुप्स के ओनर भी सेम होता है, जो ग्रुप क्रिएट करता है नॉलेज देने के लिए, और जो स्कैम करता है ओनर सेम रहता है। बट इंडियन पुलिस को पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि टेलीग्राम कभी भी आईपी नहीं देता है। आप इधर से मेल डालोगे कि टेलीग्राम की अकाउंट डिटेल दे दे तो बहुत कम चांसेस होता है वो आपको डिटेल दे, वरना तो ज़्यादातर चांसेस में आपको वो सिर्फ ब्लॉक करने का ऑप्शन देते हैं। हम इसको आपको ब्लॉक कर देते हैं, ये कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आ पाएगा ये यूज़र, बस वो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वरना और कुछ नहीं रहता है। वरना स्कैम्स तो आपने बताया कि टास्क वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्कैम है आजकल, क्योंकि इसमें लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए हर रोज़ गवा रहे हैं। आप गुरुग्राम में जाइए, पुलिस स्टेशन में हर दूसरे या तीसरे दिन यही रिपोर्ट आती है कि टास्क मिला मेरे को कि मेरे साथ ये स्कैम हो गया। अब ये स्कैम कैसा होता है कि आप मानिए कि किसी का पेरेंट है, वो घर पे बैठा है, 50 साल का है तो वो सोचा यार कुछ पैसे कमाने हैं, ऑनलाइन देख लेता हूँ पैसे कैसे कमाने हैं। तो छोटे छोटे टास्क दे दिए, पहले इंस्टाग्राम आईडी फॉलो की, 100 रुपये आपको मिल गए। दूसरा मिला इसको लाइक कीजिए, 100 रुपये दे दिए। अब बोला कि आप इन अकाउंट्स को 100 अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। वो 10,000 रुपये दे दिए। फिर बोला कि आप इस एक्सेल फाइल को खोलिए। एक्सेल फाइल को खोलने के लिए आपको आपने अपने लैपटॉप में डाला, एक्सेल फाइल खोल ली, आपको ये चीज़ डाल दी, आपने कैलकुलेशन करके प्लस माइनस की कैलकुलेशन देते हैं, सिर्फ ज़्यादा टफ नहीं देती कि कैलकुलेशन निकालो मैथ्स की बड़ी जो तीसरी कक्षा का बालक भी कर सकता है ना, कि 1 + 1 2 ऐसी कैलकुलेशन देते हैं। और उसके लिए आपको पैसे दे 50-50 रुपये, वो दे भी देते हैं। अब जो घर पे बंदा बैठा है बेरोजगार, उसको तो ये लगा यार सही पैसे कमा रहा हूँ, सही है बिल्कुल, डेली का पैसा 50,000 आ गए 1+1 करके 1+1 करके 50,000 रुपये आ गए। कितने पागल लोग हैं ये नहीं कर पा रहे। अब उसको ये थोड़ी ना पता है कि वो उसको पागल बना रहे हैं। अब लालच में आने के बाद 1-1.5 महीना उसके साथ यही चलता है। 1-1.5 महीना में उसके पास आ जाते हैं 1-1.5 लाख रुपए। अब आपके पास 1-1.5 लाख रुपए 1 महीने में आ गया, आप सोचो यार कंपनी सही कंपनी है, सही ग्रुप है,
पैसे हर महीने भेज लिए हैं, अगले अगले महीने आपको लालच चढ़ेगा, वो आपको बोलेंगे आप हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिए नए ग्रुप की, उसकी कॉस्ट आएगी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए, जो भी उस टाइम का उनका मन किया वो दे देते हैं। आप सोचे यार 1.5 लाख रुपए कमा लिए हैं, 2-4 लाख रुपए दे के थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा, महीने 3 लाख भी कमाने लग जाऊंगा। तो जब वो पैसे ट्रांसफ़र करता है, वो उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, वो ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको वो कभी सर्च में मिलता ही नहीं वो ग्रुप दोबारा से। सर्च में मिला नहीं तो सिर्फ वो पुरानी चैट ही रीच करता है। अब टेलीग्राम में यह है कि आपको ब्लॉक कर दिया, आप पुरानी चैट भी नहीं पढ़ सकते, तो उसके पास प्रूफ ही नहीं कि उसके पास कोई स्कैम हुआ है, सिर्फ बैंक डिटेल्स के अलावा। पुलिस वालों को यही नहीं पता कि किससे किससे गए, वो याद रखे थोड़े ना कि इसका टेलीग्राम का हैंडलर क्या नाम था, क्या यूज़र नेम था उसका। अब वो प्रूफ नहीं, अब पुलिस के पास यहाँ चैलेंज आ जाता है कि अब उसको ट्रेस कैसे करें। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम याद नहीं, टेलीग्राम का यूज़र याद नहीं, किसी को पैसे भेजे, तो उससे पुलिस के पास आते कि मैं टेलीग्राम से मांगूँ क्या, किसका यूज़र मान लूँ, किसका मांग लूँ, भाई कौन है कौन नहीं है। अब एक ही चारा बचता है, बैंक। अब बैंक, मैं आपको बता रहा था ना कि बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होता है, भैया ने मेरे से पूछा कि बैंक अकाउंट तो इंडिया का है, किसी का होगा, आधार कार्ड भी लिंक होगा, पैन कार्ड भी लिंक होगा, सारी चीज़ लिंक होगी, एड्रेस भी सही होगा क्योंकि आधार कार्ड है। तो सही बात है, आप जाओगे यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इवन पंजाब में भी है आजकल, क्योंकि बेरोज़गारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए होता है। और ये लोग टारगेट करते हैं जिनकी इनकम बहुत लो होती है, जैसे कोई गार्ड हुआ, वो अपना आधे टाइम यहाँ दिल्ली में नौकरी करता है, उसका बैंक अकाउंट में कोई रिलेशन नहीं, 10,000 रुपये कैश मिलते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा के रखा हुआ है, तो वो अपने यूपी में दलाल होते हैं कि आप अब मेरे को बैंक अकाउंट अपना दे दो, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। आपको 50,000 रुपये सिर्फ एक बैंक की डिटेल शेयर करने के लिए आपने अपनी चेकबुक दे दी, कार्ड दे दिया, पिन दे दिया, इंटरनेट बैंकिंग है तो उस सारी चीज़ उसकी दे दी, जब आपको ये सारी चीज़ मिल जाती है, वो स्कैम किया हुआ पैसा वो उस अकाउंट में जाता है, उस अकाउंट में जाता है। अब पुलिस जाती है उस अकाउंट के पास, वो अकाउंट ऑलरेडी वो बेचारा वो किसी और के पास है, उसने बेचा हुआ है। अब पुलिस के पास एक और चैलेंज कि वो उस बंदे को नहीं पकड़ सकती जिसने अकाउंट बेचा है, उसने बता दिया मैंने इसको बेचा है, अब वो उसको पकड़ने में लग जाएगी। अब इसने तो बेचा, इसने तो स्कैम किया नहीं, इसको डिटेन करके या पुलिस में इसको किसी भी चार्जेस के अंदर डाल के, पुलिस का तो एंड मोटिव तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर था वो तो अभी भी खुला घूम रहा है, वो अगला बंदे को टारगेट करेगा। अब तो यहाँ एक चैलेंज आ जाता है कि अपनी डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स लोग बहुत ज़्यादा लोग सेल कर देते हैं। भाई ये तो पैसों वाले फ्रॉड तो चल हो गए, हाँ। एक वो वाला फ्रॉड बता जो अभी चलती है, टेक्नोलॉजी आ रही है एआई और चैट जीपीटी वाली। बिल्कुल। उसमें जो तू बता रहा था कि कोई बंदा किसी की बंदे की आवाज़ एग्जैक्टली सेम निकलवा के और वो पोर्ट्रे कर रहा है कि मैंने तुम्हारा बच्चा किडनैप कर लिया, वो बच्चे की आवाज़ सुना रहा है एग्जैक्टली सेम। तो वो क्या हुआ था, वो समझा एक बार। तो अभी क्या हुआ, एक केस आया था मेरे पास, तो उसमें एक पेरेंट के पास कॉल आता है कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है। तो आपके पास पहली क्या रिएक्शन होगा यार, कितने पेरेंट्स को रोज़ कॉल आता होगा कि किडनैप हुआ है? बहुत कम क्या, एक भी नहीं आता होगा 1000 में से। तो आप सबसे ज़्यादा पहले हो जाओगे पैनिक, यार हुआ कैसे, क्या हुआ, ठीक होगा नहीं होगा, दिमाग में 100 बातें घूम रही होगी कि कैसे हो गया, मेरा बेटा ठीक होगा नहीं होगा। तो वो आपको बोलता है आप मेरे को पैसे ट्रांसफ़र कर दो वरना तो आपका बेटे को मैं मार दूंगा। अब आप वो फ़ोन रखता है, आप अपने बेटे को कॉल करते हो, आपका बेटे का फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ जा रहा है, आप और पैनिक और डर गए। आप उसके दोस्तों को फ़ोन कर रहे हो, वो कह रहे नहीं पता, आप और पैनिक, आपकी हालत बिल्कुल टाइट, बिल्कुल आप सोच रहे हो तो सच में वो किडनैप हो चुका है, अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे वरना तो वो मार देगा। तो उसके बाद वो दोबारा से कॉल करता है, क्या तो आप 1 घंटे के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर वो पैसे नहीं मांग रहा तो वो मांगेगा क्रिप्टो की अमाउंट। ये अभी हुआ था कि क्रिप्टो मांगे थे, पैसे नहीं। क्रिप्टो को ट्रैक करना वैसे ही मुश्किल है, इंडिया से बाहर भेज दिए पैसे क्रिप्टो तो भूल जाओ वो पैसे कभी इंडिया में वापस आ सकते हैं। तो इंडिया में वो भेज दिया, तो उस पेरेंट ने सारे अपने दोस्तों के पास सबको फ़ोन कर लिया। फिर उसने फ्रॉडस्टर ने दोबारा से कॉल किया कि आप पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए वरना तो मैं आपके बेटे को मार दूंगा। अब सही बात है यार, डरा हुआ व्यक्ति, मिडिल क्लास आदमी पुलिस को इन्फॉर्म तो करेगा नहीं। तो उसके बाद उसने कहा कि आप मेरे को अपने बेटे की आवाज़ सुना दो। अब इसमें एक नई चीज़ सुनने को मिली मेरे को कि उसने एक AI
के जरिए उस बच्चे की आवाज़ पहले से रिकॉर्ड की हुई थी, क्योंकि वो उसको ट्रैक कर रहा था। वो उस बच्चे को पहले से ट्रैक कर रहा था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता क्या है। तो उसको ये ट्रैक किया, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की। आवाज़ रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल काम है। फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन करो, पास जाओ, कुछ भी बोल लो, भाई ये रास्ता कहाँ है, वो रास्ता कहाँ है, ये कहाँ है। 2-3 मिनट बात कर लो। 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग से ही आप किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को कॉपी कर सकते हो, उसको बाद में कुछ भी बोलने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये ऐप टेक्नोलॉजी बहुत पहले थी, मतलब बहुत पहले से है, बट ये फ्रॉड में पहली बार मैंने सुनी कि ऐसा भी हो रहा है। उसने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके कॉपी की, उसने आवाज़ से बुलवाया कि पापा मेरे को बचा लो, मेरे साथ ये मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे कोई भी अपने बेटे को ये सुनते हो, कोई भी घबरा जाएगा, बोले यार 10 लाख है, कहीं से अरेंज करके वो करेगा। तो उसने क्रिप्टो अरेंज करी, अपने दोस्तों से बोला कि पुलिस को बताइए कि मेरे को क्रिप्टो खरीदनी है ऐसे, तो वो अरेंज करी। उसने वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर दी। अब वो फ्रॉडस्टर का फ़ोन नंबर बंद, अब फ़ोन नंबर भी व्हाट्सअप नहीं कर रहा था, वो नॉर्मल कॉल, फ़ोन नंबर बंद, पैसे गायब, सब कुछ गायब। अब हुआ क्या, शाम को बेटा घर आया, पेरेंट परेशान हो गया, यार कॉल करेगा, फ्रॉडस्टर बताएगा कि मतलब ये कहाँ है, उसको मिला नहीं, वो टेंशन में, और वो बता नहीं सकता, पैसे वैसे ही ट्रांसफ़र कर दिए, बताएगा तो पुलिस को वो फिर दिक्कत। अब बेटा घर पे आया, बेटा आ रहा आराम से, बिल्कुल घर पे कोई टेंशन नहीं, क्रिकेट खेल के आ रहा था वो अपना आराम से। अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ इसलिए था कि वो क्रिकेट पिच पे क्रिकेट खेल रहा था। अब उसकी रोज़ की एक्टिविटी उसने ट्रैक करी कि वो गया, भाई ये इस टाइम से इस टाइम पे क्रिकेट खेलता है, इसका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। ये भी उसने पता लगवाया कि इसका फोन ऑफ रहता है या ऑन रहता है। तो कोई एक ऐसी चीज हो ध्यान रखे अगर ऐसा ही स्कैम हो रहा हो? ध्यान रखने का ये है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, बेशक से वो कहे, हमेशा हेल्प ही होएगी, बेशक से कुछ भी हो। अब प्रॉपर्टी स्कैम्स देख लो, प्रॉपर्टी स्कैम बहुत कम लोगों के पास होता है पर बहुत मोटा होता है। ये वही है क्या कि प्लॉट नहीं मिलता या फिर पोजीशन ही नहीं मिलती? नहीं, ये सीन ऐसा है कि मैंने बोल दिया मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैंने आपको, आजकल लोगों को ऐप ऑनलाइन देखने का बड़ा शौक है कि ऑनलाइन डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मेरे को किराए पे चाहिए, वो चाहिए। अब किसी को खरीदनी हो वो भी ऑनलाइन बोलेगा व्हाट्सएप पे इमेज भेज दो, मैं देख लूँगा। तो वो मांगते हैं कि आपका बुकिंग अमाउंट का फ्रॉड है। अब मैं घर पे बैठा हूँ, मैं फ्रॉडस्टर हूँ, मेरे को कितनी ही मेहनत लगेगी किसी भी एक एजेंट से फ़ोन नंबर लिए, इनको वो ख़रीदना है प्लॉट। मैंने बोला सर आपका ये है कि आपका ये चीज़ है, मैं कन्विंस कर लूँगा। एक आपको मैंने बता दिया कि ये 200 गज का प्लाट है, ये आपका 2 करोड़ 60-70 लाख का है, जितने का भी मान लो, कि आपको इसको होल्ड रखने के लिए आपको पसंद भी आ गया कि हाँ मैंने दिखा दिया, गूगल मैप को भी मैंने पॉइंट करके दिखा दिया ये यहाँ है, ये इमेज खींच के बता दिया। आपको ये थोड़ी ना पता है कि मैं असली ब्रोकर हूँ नकली ब्रोकर हूँ। एक कार्ड के ऊपर लिखने से प्रॉपर्टी ब्रोकर और ये लिखने से ये सब तो हो ही जाएगा, ये इजीली काम है। 100 रुपये में कहीं भी करो, और विस्ता प्रिंट ऑनलाइन करके देता है, आइडेंटिटी भी नहीं मांगेगा। तो ये चीज़ आपने मेरे को बोला, मैंने बोला सर आप मेरे को 1 लाख रुपए कर दो, ये आपका बुकिंग अमाउंट है, ये आपकी बुक हो जाएगी, बाद में आप आना, अपनी बाकी प्रोसेस बाद में होंगे, आप ये करवा लो क्योंकि इसकी कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप पैनिक में सोचो यार करवा लेते हैं, बढ़िया प्रॉपर्टी है, और कभी ना मिले ना मिले। आपने मेरे को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, नंबर बंद, बंदा गायब। भाई ऑनलाइन कैसे कोई प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट कर सकता है? भाई ये मेरे ख्याल से तो लोग इंस्टॉलमेंट भी कैसे कर सकता है यार कोई? आप मानोगे नहीं, मैं बैठा हूँ यूपी में और मेरे को लेना है घर दिल्ली में रहने के लिए रेंट पे। अब मैं आऊँगा थोड़ी ना रेंट पहले चेक करने की कहाँ रहना है कहाँ नहीं, मैं ऑनलाइन ही देखूंगा यार रेंट पे कौन सी जगह है, कि ये फ़ोटो इसने भेज दी, फोटो पे ऊपर विश्वास करूंगा यार। भाई इस केस में तो यही है कि चेक करो जाके, प्रॉपर तरीके है से या नहीं है, प्रॉपर्टी है कहाँ। भाई थोड़ा उसके बारे में बताओ यार। कई ये तो चलो हो गए लापरवाही वाले स्कैम की, भाई तुमने लापरवाही करी कर। कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे आप बता रहे थे कि ईमेल खोलना ही बाकी है, उसमें भी स्कैम हो जाता है। मतलब ईमेल के अंदर लिंक नहीं, ईमेल खोलना ही अपने आप में तुम हो गए, स्कैम हो गया तुम्हारे साथ। तो भाई जरा ये बताओ कि हमारा डेटा, हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप कितना सेफ है और कैसे कैसे स्कैम चल रहे हैं मार्केट में? नथिंग इज सेफ ऑनलाइन, एक बहुत बड़ी लाइन है, नथिंग इज सेफ ऑनलाइन। कुछ भी ऑनलाइन सेफ नहीं है। आपकी प्राइवेसी खुद की कुछ नहीं। आप ऑनलाइन कितनी देर जा रहे हो सबको पता है, इवन गवर्नमेंट को भी पता है कितनी देर जाओगे आप ऑनलाइन। उनके पास डेटा रहता है कि ये बंदा इस सिम से इतनी देर इंटरनेट यूज़ कर रहा है।
कभी भी पुलिस वाले मांगेंगे उनको मिल जाएगा, ये डेटा सबको मिल जाता है। कोई भी पुलिस वाला मांगेगा कि मैंने इस टाइम पे, और क्या क्या ब्राउज करा वो भी। नहीं ब्राउजिंग हिस्ट्री मुश्किल हो सकती है बट नामुमकिन नहीं है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ इसी में कि अगर जैसे हम कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं RDX टाइप कर रहा हूँ या बॉम्ब या गन्स, तो क्या इसकी रिपोर्ट चली जाती है गवर्नमेंट को ट्रैकिंग के लिए? क्या सीन होता है? RDX तो आजकल बच्चे भी सर्च करते हैं अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए। इनकी रिपोर्ट आज पहले जाती थी जब स्टार्टिंग में इंटरनेट हुआ करता था कि किसी को सर्च करना हो RDX कैसे बनाना है, आजकल नहीं जाती है। आजकल रिपोर्ट जाती है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इनकी रिपोर्ट ज़रूर जाएगी। कभी भी आप सर्च करोगे 110% हमेशा जाएगी, क्योंकि वो बहुत गलत चीज़ है, सबको पता है। तो इसकी रिपोर्ट हमेशा जाती है। कहीं भी सर्च करो, गूगल सर्च करो, फेसबुक। पर ये चीज़ तो ज़्यादातर डार्क वेब पे रहती है ना, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बिल्कुल डार्क वेब पे रहती है। आप गूगल पे डालोगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी लिंक्स, वो डार्क वेब के लिंक ही भेजेगा, पर उसकी रिपोर्ट जाएगी कि आपने ये सर्च किया है। पर डार्क वेब का ऐसे डायरेक्ट आ जाता है, जैसे वेबसाइट्स है, कुछ वेबसाइट्स है कि आपको 9-10 लिंक दे देती है कि गूगल ब्राउज़र जैसे वेब लाइक सर्च इंजन होता है डार्क वेब पे, कि इन एक आपको लिंक दे दिया एक न्यूज़ आर्टिकल में कि ये सर्च इंजन है डार्क वेब पे। आपने डार्क वेब एक्सेस किया टॉर ब्राउज़र से। टॉर ब्राउज़र एक ब्राउज़र ही है जैसे कि गूगल ब्राउज़र होता है, वैसे टॉर एक ब्राउज़र है। उसमें आपने डाला, उसमें आपने वो लिंक कॉपी कर दिया। उस लिंक के बाद आपको एक गूगल सर्च इंजन जैसा एक नया सर्च इंजन दिख गया, उसमें आप सर्च कर सकते हो कुछ भी जो डार्क वेब पे है, जो कि उसमें पहले से। भाई डार्क वेब की थोड़ी चर्चा करते हैं। डार्क वेब बताओ आपने क्या क्या होता देखा है? क्या होता है डार्क वेब? तो डार्क वेब स्टार्ट कैसे हुआ था मैं आपको वो समझाता हूँ। डार्क वेब स्टार्ट हुआ था कि यूएस गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट बात करने के लिए एक अपना नेटवर्क बनाया था कि हम लोग एक दूसरे से एक सीक्रेटली बात कर सकें। तो वो बाद में उन लोगों ने पब्लिक कर दिया क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। उन्होंने ये पब्लिक नहीं किया कि किसी को लाइक भला कर, किसी का नहीं किया, अपना ही फ़ायदा देखा कि हम क्रिमिनल्स को पकड़ पाएंगे, कि उन्होंने किया कि वो अनोनिमस बात करेंगे पर हम ट्रैक कर पाएंगे। पर बाद में उनके साथ ही बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि उनके हाथ से ही सारी चीज़ निकल गई। अनियन ब्राउज़र ने कुछ अपडेट्स ला दिए कि आप अपना खुद का होस्ट कर सकते हो कहीं भी कुछ भी। तो आपने एक्सेस किया, मेरे को पता है, आपको पता है, तीसरे बंदे को कुछ पता ही नहीं। वो टेक्नोलॉजी ला दी, तो यूएस के पास चैलेंजेस आए। तो ये स्टार्ट हुआ था कि यूएस ने कि हम चोरों को पकड़ पाए, क्रिमिनल्स को पकड़ पाए। तो एक बहुत बड़ा रूट होता था कि एक वेबसाइट होती थी जिस पर ड्रग्स बिकती थी करोड़ों की। आप मान लो कोई कंट्री नहीं बची थी, इंडिया में भी उस टाइम पे ड्रग्स इंपोर्ट होती थी। आप मानो ना मानो, इंडिया में आज भी होती होंगी ड्रग्स इंपोर्ट, क्योंकि होती है भाई, ये तो पता ही है। बिल्कुल होती हैं। और इनके बहुत बड़े चैनल्स होते हैं, छोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स होते हैं कि इतने दूर से आ रहा है, कहाँ से कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, कौन ऑर्डर कर रहा है। तो ये पहले होता सब कुछ फिजिकल कि फ़ोन किया या जाना पड़ता था खुद। डार्क वेब के आने के बाद ये सब कुछ हो गया ऑनलाइन, कि मैंने ऑनलाइन बुक किया, ना मेरे को पता वो कौन है ना उसको पता वो कौन है। तो प्राइवेसी मेंटेन होती थी हमेशा कि मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ पर आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। प्राइवेसी मेंटेन हो गई और डिलीवर हो रहा है इंडिया में। कितनी बढ़िया बात है कि डार्क वेब से ऑर्डर किया, डिलीवर हो रहा है इंडिया में। तो डार्क वेब की एक ऐसी स्टोरी है कि बच्चों को ना, आप गूगल पे जाओगे तो एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं। आजकल एडवर्टीज़मेंट बहुत फ्रॉड एडवर्टीज़मेंट भी चलती है। आपको पता होगा एक मैंगो वाला स्कैम भी आ रहा है। क्या है वो? मैंगो वाला स्कैम ये है कि 5 किलो मैंगो आपको 50 रुपये में बेच रहा है कोई ऑनलाइन। बाकायदा ये आपको यूट्यूब के ऊपर ऐड दिख जाती है, आपको अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर ऐप दिख जाती है, स्नैपचैट में आप स्क्रॉल करते हो उस पर ऐप दिख जाती है, मैंगो बुक करो। आप समझो 50 रुपये का मिल रहा है, 100 रुपये आपने 10 किलो डाल दिए, आपसे तो वो 100 रुपये ले रहा है, वो कितने लोगों से 100 रुपये ले रहा है दिन में, आप वो भी तो देखो। उसको एक ऐड कॉस्ट करी आपकी एक सिंगल पर्सन की कुछ पैसों में, उसने उससे 100 रुपये कमाए। दिन में उसके पास 10,000 भी ऐसे 100 रुपये आ गए, तो उसके तो पूरे महीने की बन गई पूरी इनकम। अब गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है ये कि कभी भी मैंगो स्कैम में ना। मैंगोज बेचता नहीं है, बस पैसे आगे खत्म, बंदा ही खत्म, गायब। ना फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है क्योंकि ना फ़ोन नंबर है ना कुछ है। भाई इससे बचा कैसे जाए कुछ ऑडियंस के लिए? कोई जनरल स्टेप्स हो कि ये मतलब ये चीज़ तो नोटिस में रखो। देखो, मैंने अपना आज एक वेबसाइट क्रिएट कर दी,
कुछ भी डाल दिया। आज को आपको पता है यार, सबको हर कोई इंटरेस्टेड रहता है खरीदने के लिए, उससे तो बचने का कोई चांस ही नहीं। जब तक आपको कभी ब्रांड, एक तो होता है ट्रस्टेड ब्रांड्स या लोकल ब्रांड्स जो आपने देखी हो, लोकल ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करो कि हाँ ये मैंने ब्रांड देखी है, इसका कहीं ना कहीं प्रेजेंस भी था, किसी ने मेरे को रिकमेंड भी किया है। ये मत जाओ कि गूगल पे सर्च किया, नई ब्रांड के ऊपर ही कुछ खरीदने लग जाओ, वो थोड़ा अनसेफ रहता है। गूगल के ऊपर जाके ही कुछ नया सोच सर्च करो, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अनसेफ है। फिर हम आ जाते हैं डार्क वेब के ऊपर वापस। स्कैम्स तो बहुत सारे, आप अनगिनत स्कैम होते रहते हैं इंडिया में। तो डार्क वेब की एक स्टोरी है कि स्टूडेंट्स के ऊपर है, ये पूरी एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है कि आपको एक एडवर्टीजमेंट आती है डिस्कॉर्ड पे कि आप ये ज्वाइन करो डार्क वेब पे, कि हम आपको हैकिंग के बारे में, मैं साइबर सिक्योरिटी के बता रहा हूँ कि हैकिंग के बारे में सिखाएंगे आपको। आपने डिस्कॉर्ड पे वो लिंक देखा, स्टेप्स फॉलो किए, डिस्कॉर्ड पे ही आपको एक पूरी अच्छी तरह गाइड दिख जाएगी कि आप ये डाउनलोड करो, ये लिंक है गूगल से, टॉप ब्राउज़र यहाँ से डाउनलोड करो, ये लिंक से इन पे जाके आप चैनल ज्वाइन हो। तो क्या हुआ कि उन्होंने डार्क वेब के ऊपर ज्वाइन किया ग्रुप। ये मैं इंडिया का बता रहा हूँ, बाहर तो बहुत ज़्यादा स्कैम है डार्क वेब पे, इंडिया के ऊपर बता रहा हूँ कि कैसे लोगों को ठगा जाता है डार्क वेब पे। मेन मकसद क्या होता है क्राइम करने का? पैसे कमाने सबको, उसके अलावा कोई मकसद नहीं रहता इंडिया में, और कोई मकसद नहीं है, सबको पैसे कमाने स्कैम करके। डार्क वेब पे ज्वाइन किया। अब कोई साइबर सिक्योरिटी सीख रहा है डार्क वेब पे, अब ये सीखने डार्क वेब पे साइबर सिक्योरिटी सीखने जा कौन रहा है भाई? जा क्यों रहा है तू? तेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तू डिस्कॉर्ड से डार्क वेब क्यों जा रहा है? कोर्स लेने गए कि कोर्स लेने के बाद आपको एक क्रिप्टो करेंसी का क्यूआर दे देते हैं, आपको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी इतनी इसमें ट्रांसफ़र कर दो, इसमें आपने ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद भी स्कैम ख़त्म नहीं हुआ। स्कैम इतना ही नहीं है कि आपके पैसे गए, स्कैम इसके बाद और बड़ा होता है। आपने वो कोर्स डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसमें एक मिलिशियस कोड है कि इसमें एक हैकिंग का एक उन्होंने कुछ डाल दिया कि आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, वरना तो आपका सारा डेटा चला जाएगा उनके पास, वरना आपकी सारी पर्सनल इमेजेस चली जाएगी सारी उनके पास। तो उधर से एक और नया स्कैम स्टार्ट हो जाता है। आपका डेटा लॉक हुआ, आपका कंप्यूटर लॉक हुआ। एक बच्चा है 12th क्लास का, उसने कुछ डाउनलोड किया ऑनलाइन, तो वो सोचेगा यार मेरा कंप्यूटर लॉक हो गया, पेरेंट्स को बताऊंगा डांट पड़ेगी, तो वो उधर से 1000 2000 3000 ट्रांसफ़र करता चला जाता है जब तक उसका स्कैमर का पेट नहीं भरता। फिर आता है कि डेटा चोरी कर लिया, मैंने आपके लैपटॉप में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, लोग फ़ोटोज़ वीडियो सब लैपटॉप में सेव करते हैं, मैंने आपकी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने पास ले ली और मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। उससे और बड़ा क्या होता है कि आपकी डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है जिसका चेहरा, मैं आपका चेहरा आज की डेट में अभी बता सकता हूँ, मैं आपकी इंटरनेट से 1000 फ़ोटो उठाऊँगा, घर जाऊँगा, आपका चेहरा मैं अपने चेहरे पे लगा सकता हूँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ किए हुए, कुछ नहीं, ना मास्क बनाऊँगा ना कुछ, और आपके लिप सिंकिंग सेम होंगे जैसे कि मेरी लिप सिंकिंग हो रही है, पर आपका चेहरा है। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप कुछ बोल दो डीप फेक करके, कुछ भी हो सकता है। आप बोल दो, अरे समझेगा, आजकल जनता है स्क्रॉल करते हुए कुछ भी बोलेंगे, नॉर्मल चीज़ है। तो क्या होता है कि आपकी फ़ोटोज़ को यूज़ करके डीप फेक बनाया जाता है। आपकी एक वीडियो, वो वीडियो कुछ भी हो सकती है, आप समझ रहे हो ना कैसी वीडियो हो सकती है, उससे आपको ब्लैकमेलिंग और स्टार्ट। ये तो गलत ही सीन है भाई, ये बहुत खतरनाक सीन है, इसमें इमेज खराब आप ये तो जिंदगी खराब करने वाली बात है तुम्हारी। अगर किसी ने ये चीज करके पौनी बना दी एग्जैक्ट, या कुछ इमेज क्रिएट कर दी, कुछ भी क्रिएट कर दिया, गर्ल्स के लिए कुछ न्यूड फोटो भी क्रिएट कर दी, तो कितनी गलत बात है। ये एक्चुअली होता है, ये नहीं कि सुनने को मिलता है, ये होता है, पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज होती है, कुछ केसेस में होती भी नहीं है, डरे होते हैं लोग। आप देखो ना कि आपने कभी कुछ वो किया नहीं बट आपके साथ हो रहा है। भाई डार्क वेब के चैट रूम्स देखे तूने कभी, जिस पे कहते हैं कि किसी कोई जैसे एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी, उसके एक हस्बैंड को उसकी वाइफ का सूप पिला रहे थे डार्क वेब रेड पे। रूम करके कहते हैं उसको। तो रेड रूम की देखो एक मिथ है कि रेड रूम सच में कुछ होता है। मैंने आज तक, मैं 4-5 साल हो गए, मैंने पूरा डार्क वेब खंगोला हुआ है, ड्रग्स से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके मर्डर से लेके शॉर्ट से लेके कि गोली वोली सब कुछ, कि इवन असैसिन्स मिल जाएंगे आपको, मारने वाले मिल जाएंगे, ये सब देखा है। पर रेड रूम करके मैंने कोई जगह आज तक मैंने खुद तो नहीं देखी। और बात रही चैट रूम्स की, बहुत चैट रूम्स हैं जहाँ असैसिन्स मिल सकते हैं आपको। सच में आपको किसी को मारना है यूएस में, इंडिया में बैठे हुए हैं, आप डार्क वेब पे जाओ, एक
आप बोलो कि मेरे को सर्च करो असैसिन्स, एक चार्ट खुलेगी, उसमें आप असैसिन्स हायर कर सकते हो। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि आपको वो नेक्स्ट डे कॉल करेगा टेलीग्राम पे या किसी भी एक सर्विस पे, जो सिग्नल है अपना, एक सिग्नल एक और ऐप है बहुत सिक्योर है, उस पर कॉल करेगा, उस पर आपको दिखाएगा कि मैं असली हूँ, मेरा ये काम है, आप मेरे को 50% अभी दो, 50% आप मेरा इस अकाउंट में अपना एक अकाउंट क्रिएट करो, उसमें रखो। अकाउंट की वो चेकबुक खुद रखेगा, पर वो कैश नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने वो अकाउंट का चेक ब्लॉक किया हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग से। आप वो ऑन करोगे तभी वो मिल पाएगा। तो उसके पास क्रेडिबिलिटी आएगी कि मेरे पास पैसे कहीं ना कहीं से तो आ जाएंगे और आपको भी मिल जाएगा कि मेरा काम हो जाएगा। वो असली में मार के बाद में वो आपके पैसे लेता है। केस हुआ यूएस में ये कि असैसिन्स डार्क वेब से हायर किया कि उसने मार दिया। और क्या क्या होता है डार्क वेब पे? ग्लॉक गन बता रहा था तो हाँ, ग्लॉक गन। पहले क्या होता है कि ग्लॉक गन इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। ग्लॉक गन बहुत हाईटेक गन होती है जो मूवीज़ में देख के, ब्लैक कलर की, बिल्कुल मेटल की, तगड़ी सी, इंडियन गन की तरह नहीं, थोड़ी तगड़ी गन होती है। पहले वो इंपोर्ट होती थी इलीगल तरीके से, तो वो ग्लॉक गन इंडिया से ही लोग खरीदते थे डार्क वेब पे, और वो बहुत ईजीली अवेलेबल थी। कभी कभार लोग फेक भी होते थे, कभी कभार कुछ जेन्युइन होते तो वो भेज भी देते थे। जो जेन्युइन भेजते थे तो आप सोचोगे यार उस 3-4 साल पहले आप देखते हो इतनी फैंसी गन दिखती है इतने क्रिमिनल्स के पास, कहाँ से आती है? कुछ तो अपना रीज़न रहता है कि यहाँ से खरीद ली, वहाँ से खरीद ली। और कुछ लोग रहते हैं पढ़े लिखे, उनको चाहिए होती हैं इलीगल चीज़ें, वो सारा डार्क वेब पे काम करते हैं। आज भी कुछ ना कुछ वेबसाइट्स होंगी जो इंडिया में ही रन कर रही होंगी, जो ऑनलाइन ड्रग सेल कर रही होंगी। बिल्कुल भाई डार्क वेब पे यूजुअली कहते हैं कि जो बहुत पैसे वाले होते हैं, मिलियनेयर बिलियनर्स, वही लोग रहते हैं, वही लोग डील करते हैं ये गन्स वगैरह लेना, ड्रग्स लेना या कुछ भी। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आम जनता को तो पता ही नहीं डार्क वेब क्या होता है, पहली बात तो। हाँ, हम अगर अपने घर वाले से पूछें, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि इससे ट्रेस ना हो सके। वैसे हम ऑडियंस को बता दें कि ये इस पे कभी लॉगिन करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि डार्क वेब पे तुम एक बार चलेगा तुम्हारा ऑटोमेटिकली सारा डेटा हैक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल 100% आपने सही कहा कि आपका ट्रैप तभी शुरू हो जाता है जब आप पहला लिंक क्लिक करते हो। हमारी यार वो बात रह गई बीच में, जो हम इंटरनेट स्कैम्स की बात कर रहे थे कि कई ईमेल ऐसे होते हैं जिसे खोलते ही आपका एक्सेस चले जाता है। तो ऐसा प्रिकॉशंस भी बता दो और कुछ ऐसे स्कैम्स भी बता दो जो आपने। ये स्कैम बहुत तगड़ा स्कैम है। ये यूट्यूबर्स के साथ, बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ होता रहता है। आपने बताया कि हुआ था ऐसा कि आपने लिंक क्लिक किया, आपका हैक हो गया। तो बहुत सारे चैनल्स हैं, गेमर्स के इतने चैनल थे, टेक्नो गेमर का शायद से हुआ था, मेरे को याद नहीं, यूट्यूब हैक हुआ था उनका, या मेरे को याद नहीं, पता नहीं किसका। अभी एल्विश का भी तो हो गया, एल्विश का हुआ था बिल्कुल। हाँ, वो 80 लाख या 60 लाख कुछ मांग रहा था, वो बदले में पैसे मांग रहा था उससे। तो वो था। तो होता क्या है कि आपको वो अप्रोच करेंगे कि मैं स्पॉन्सर हूँ, मैं आपकी वीडियो स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, आप मेरा ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, ये मेरी इमेज है। आपने ब्रोशर डाउनलोड किया, एक तो वो हो गया कि उस ब्रोशर में आपका कुछ डाल दिया, रैंसम या ट्रोजन डाल दिया, ट्रोजन से वो हैक हो गया। ट्रोजन क्या होता है? एक कोड डाल देता है एक इमेज के पीछे छुपा के, आपको नहीं दिखता पर वो कोड रहता है, वो हो गया। फिर होता है कि ईमेल खोलने से कैसे हो गया? एक जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है हमारी जो वेब ब्राउज़र के ऊपर चलती है, वो मैंने इमेज के ऊपर एम्बेड कर दिया, मतलब इमेज के अंदर डाल दी। कभी भी ये इमेज लोड हुई तो ये जावास्क्रिप्ट रन हो जाएगी, कि वो कोड अपने आप रन हो जाएगा। अब जब ईमेल खोलते हो आप, तो ईमेल खोलने के बाद इमेज अपने आप लोड हो जाती है, आपने देखी हो तो। कभी भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता इमेज के ऊपर, वरना तो आप अदर सर्विसेज, जीमेल के अलावा कुछ और सर्विसेज हैं कि जोहो मेल हो गई या 1-2 मेल और हैं जो डाउनलोड का ऑप्शन देती है। डिस्प्ले इमेज, प्रोटोन मेल ऐप डिस्प्ले इमेज का ऑप्शन देती है। वो इमेज तब तक डाउनलोड नहीं करते जब तक आप उनको परमिशन ना दे दो। आपने इमेज जो जीमेल में गए, आपने ईमेल खोली, उसमें इमेज अपने आप डाउनलोड होकर आपके आ गई। अब इमेज में पहले से ही जावास्क्रिप्ट हो तो आपका तो वो जावास्क्रिप्ट रन हो गई। अब जावास्क्रिप्ट रन हो गई, आपका वेब ब्राउज़र के पासवर्ड जो आपने वेब ब्राउज़र में सेव किए हुए हैं, वो सारी चीज़ उनके पास चलेगा। अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन नहीं है तो मतलब मेल्स खोलना भी अपने आप में स्कैम में पड़ जाना है। मतलब बाहर से देखो ये है किसका भाई, मेल। हमारे चैनल तो ऐसे हैक हुए थे कि किसी ने, मतलब 2 फैक्टर सब में ऑन थी, पर फिर भी हैक हो गए और गूगल सिक्योरिटी की लग गई। क्योंकि उसमें ये हुआ था ना, हमने
मेल खोल के लिंक पे भी क्लिक भाई कर दिया। वो हमारे हाथ से तो हुआ ही नहीं था, और मेरे को तो लग रहा है कि उस पीसी में कुछ ऐसी ऐप डाउनलोड हो गई बिल्कुल थी सही सही, बिल्कुल जिसकी वजह से मैं वैसे जितने इसके वाले चैनल की बात लॉगिन कर रहा हूँ थी, जो इसने किया था। जो इसका हुआ था वो उसने तो अलग डाउनलोड- था। हाँ। एक हमारे जो पीसी था उसमें भाई 4-5 चैनल्स लॉगिन थे, और चारों पांचों हैक हुए थे, सब पे गूगल सिक्योरिटी की लगी थी बैक टू बैक। तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी टेक नहीं है। टेक ये है कि मैंने आपके वेब ब्राउज़र के ना, एक होता है कुकीज़, आपने सुना होगा एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, लोगों को पता ही नहीं होता कुकीज़ क्या होते हैं, तो मैं कुकीज़ बता देता हूँ। कुकीज़ रहती है कि एक छोटा टेम्परेरी डेटा रहता है कि आपके वेब ब्राउज़र में कि ये डेटा है, आप ये एक्सेस कर सकते हो। तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता इंस्टाग्राम पे। अगर आप क्लिक करते हो, नेक्स्ट डे आप जाते हो, तो आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता, वो कुकी आपकी सेव रहती है। उस कुकी में आपका एक ऑथेंटिकेशन लॉगिन पहले से रहता है कि ये बंदा इस ब्राउज़र से हमेशा लॉगिन करता है, तो इसको हमेशा एक्सेस दे दो। वो चीज़ वो चोरी कर लेता है जब वो आपको डाउनलोड करते हैं। जब वो चोरी हो जाती है, ना मेरे को आपका पासवर्ड चाहिए, ना मेरे को आपका 2 फैक्टर का OTP चाहिए, ना कोई परमिशन चाहिए। मेरे पास वही चीज़ मैंने आपको ऐसे कर दिया कि आपका ब्राउज़र अब मेरे लैपटॉप में चल रहा है, पर सेम लैपटॉप दिखा रहा है वो। तो इंस्टाग्राम तो समझेगा ये सही सेम लैपटॉप पे मैंने एक्सेस कर लिया, ना पासवर्ड चाहिए ना कुछ चाहिए। तो ये चीज़ हुई है आपके साथ। भाई यार ये तो बहुत तगड़ी भाई दुनिया भगवान है ना करे कभी ऐसा हमारे फिर से हो, लेकिन अगर बाय चांस हो गया तो हम तुम्हें बताएंगे। बिल्कुल और तुम्हें अरे करनी है तो हमारी कितनी हेल्प। देर में कर दोगे सही? सही करने की बात छोड़ो, हम क्रिमिनल को पकड़ के ही लाएंगे बात। अच्छा कह रहा है, हम बुद्धि पकड़ के लाएंगे भाई, देखो इसने किया है, अब ये आपके हवाले, अब देखो। हरियाणा वाली बात कर दी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप पुलिस के साथ भी काम करते हो, कुछ पुलिस केसेस बताओ जिसमें आपने हेल्प किया हो। और हाँ भाई, जैसे मूवीज में बुलाते हैं हैकर्स को स्पेशली कि ये केस है आप देखो जरा, देखो कभी ऐसे हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं। कि पर्सनली मैं बताता हूँ कि एक केस हुआ था कि नाइजीरियन, और कुछ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो कि मैट्रिमोनियल साइट से उन्होंने कॉल किया, कि मैट्रिमोनियल साइट से कॉल किया कि मैं इस सिटी में रहता हूँ, मेरे को आपसे शादी करनी है, मैं इस सिटी में ट्रांसफ़र होना चाहता हूँ, तो मेरे को 5 लाख रुपए दे दो। वो 5 लाख रुपए आपसे दे दिए। उसके बाद क्या हुआ आपका कि उस लेडी को थोड़ा हुआ कि ये फ्रॉड हो सकता है, कि ये बंदा 5 लाख रुपए मेरे से क्यों मांग रहा है। तो पुलिस वाल उसने कंप्लेंट कर दी पुलिस में जाके। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था 3-4 दिन से, उसने पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दी। थोड़ा सेंस तो आ ही जाता है एक बार पैसे जाने के बाद, तो सबको सेंस आ जाता है पैसे जाने के बाद तो कि क्या हुआ उनके साथ, तो वो हो जाता है। तो केस आया मेरे पास कि ये बंदा है कौन। बंदे ने किया सब कुछ ऑनलाइन, तो हम लोगों ने उसकी IP ट्रेस की। IP ट्रेस करने के लिए मैंने एक टूल निकाल दिया। अब क्या होता था, पहले पुलिस को ना इंटरनेट पे जाना पड़ता था, टूल देखने पड़ते थे, तो मैंने एक टूल ही बना दिया एक अपने सर के लिए। तो उस टूल में वो IP डाला, सब कुछ आ गया, सारी चीज़ आ गई, A to Z सारी चीज़ आ गई। फिर उसने उस सिम से ना लॉगिन करते हुए, वो सिम बंद थी, सिम का उसने सिर्फ इनकमिंग कॉल ही ब्लॉक कर रखी थी बहुत लोगों के लिए, जो भी कॉल करता नेक्स्ट कॉल ब्लॉक। तो लोगों लग रहा है अब ऑन था अब ऑफ हो गया, तो कोई भी कॉल आता ब्लॉक, पर उसका इंटरनेट ऑन था। हमने उसको इंटरनेट के ज़रिए पकड़ा। हम लोगों ने उसको मैसेजेस भेजे व्हाट्सएप पे, वो मैसेजेस पढ़ता नहीं था बेशक से, पर उसके पास रिसीव हो रहे थे क्योंकि दोनों टिक आ रहे थे हमारे पास। तो उससे हमने उसको मिलीशियस लिंक भेजा कि एज अ हैकर मेरे को पता है कि मेरे को आपको भेजना है, तो मेरे को आपकी लोकेशन कैसे ट्रैक करनी है। तो मैंने एक लिंक क्रिएट किया, उसको भेजा कि वो लिंक, जैसे कि उसने सिर्फ व्हाट्सएप पे ब्लू टिक तो आया नहीं क्योंकि उसने ऑफ कर रखा होगा अपना, तो उसने सोचा यार ये क्या टिक है। उसको मैंने बोला कि एडवर्टीज़मेंट है ये, कि आप क्लिक करो 500 रुपये मिलेंगे। एक सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है क्रिमिनल की, लालची बड़ा होता है वो। अच्छा, क्रिमिनल कोई भी हो लालची बहुत होता है। 500 रुपए के लालच में अब गया वो। 500 रुपये के लालच में ही बड़ी अमाउंट दोगे तो लालच थोड़ा सा है, बड़ी अमाउंट है यार कैसे आ गया मेरे पास। छोटी अमाउंट बोलोगे, थोड़ी रियलिस्टिक अमाउंट बोलोगे तो थोड़ा ज़्यादा चांसेस होता है कि वो लिंक पे क्लिक करे। उसने लिंक पे क्लिक किया, मेरे पास लोकेशन आई, लिंक पे क्लिक करते ही हम लोगों ने उसकी आइडेंटिटी निकाल ली। फिर नाइजीरियन गैंग थी एक, क्या? नाइजीरियन लोगों की नाइजीरियन लोगों की ये गैंग थी। और कहाँ के थे? यहीं के थे ना, ग्रेटर नोएडा में तो नहीं घू खा रहे हैं? नहीं ये लोकेशन तो बताऊंगा नहीं मैं। आजकल ये ग्रेटर नोएडा में ज्यादा घूम रहे हैं। ये अरे नाइजीरियन का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इतने नाइजीरियन है अब इंडिया में, भाई- मोटा पैसा कमाते हैं ये, अपना
स्कैम में, आप मानोगे नहीं, इनका पूरा ऑटो का गैंग चलता है। क्या है ऑटो का? इनका ऑटो का गैंग ये है कि ये पैसे जब लेते हैं ना, जिसकी एक गैंग होता है इनका कि जो पैसे इकट्ठा कर रहा है, एक होता है जो ट्रांसफ़र कर रहा है, और एक होता है ये खुद जो ये स्कैम कर रहे हैं। जहाँ पैसा जाता है बैंक अकाउंट में, जिसमें गया, जिस बैंक अकाउंट में गया वहाँ से आना भी तो चाहिए। इनके खुद की ऑटोज़ होते हैं, खरीद रखे हैं इन लोगों ने, खरीद के इन्होंने अपने किराए पे चढ़ा रखे हैं कि आप ऑटो चलाओ, और ये पूरा दिन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कैश निकाल के ला रहे हैं, कैश निकाल के ला रहे हैं, कहीं और दे रहे हैं, कहीं निकाल रहे हैं, कहीं और दे रहे हैं। भाई केड़ा ही हवाला कर रहे हैं भाई। लेकिन चल कुछ कुछ बेचारे पढ़ने भी आते होंगे, कुछ सही होंगे, लेकिन मेजरली करते हैं तो सब करते लोग हैं फिर, स्कैम, हाँ, तो फिर तो वो नाम तो खराब होता ही है। हाँ वही वाली बात है भाई। और कोई स्कैम जिसके बारे में लोगों को अवेयर करना भाई। चाहिए? कोई करोड़ों का स्कैम बताओ कि बहुत तकड़े करोड़ रुपए और आपके हत्ते केस आया हो कि भाई इतने पैसे लग रहे हैं दाव पे यार। एक केस आया था जिसमें आईटी का रिफंड था, वो गवर्नमेंट के साथ स्कैम हो गया। क्या था? वो पब्लिक के साथ नहीं, उसने गवर्नमेंट के साथ स्कैम करके पैसे ले लिए 93 लाख रुपीस। आईटी रिफंड होता है, एक इनकम टैक्स का रिफंड रहता है कि आप कंपनी या मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरा इतने पैसे मैं साल में इतना टैक्स दे रहा हूँ, तो मैंने जिसकी आईफोन का रिफंड नहीं आता था कंपनी वालों से, जिस मेरी कंपनी रहती है, तो मैंने जीएसटी रिफंड ले लिया, तो इनकम टैक्स का रिफंड आ गया। वैसे उसकी कंपनी थी, उसका रिफंड आना था 93 लाख रुपीज़ सरकार से कि ये स्कैम है, 93 लाख रुपीज़ आपका रिफ़ंड आना है। तो उसको लगा सही है, 93 अमाउंट्स किसी को पता लग जाए, लाइफ सेट हो जाती है किसी किसी की। 93 लाख सुन गए तो स्कैमर ने क्या सोचा, उसको पता चला इस बंदे की ये है, इसका इतना रिटर्न आना है। उसने कॉल किया, उसने बोला सर आपका 93 लाख रुपीज़ का रिफ़ंड है। मैं भी सोचूँ यार 93 लाख से बड़ी अमाउंट है, जल्दी से जल्दी जो भी मांग रहा है आईटी डिपार्टमेंट से सब कुछ दे देता हूँ। उसने बोला सर आप मेरे को सिर्फ अपना पैन कार्ड दे दो और मैं एक पिन जनरेट करवा रहा हूँ, वो दे दो। उसने कुछ स्कैम नहीं किया, उसने गवर्नमेंट के साथ स्कैम किया। गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट को बोला कि मेरा जो ये रियलिस्टिक पैन कार्ड है, जो स्कैमर है उसका पैन कार्ड है, जो उसने उसका पैन कार्ड लिया, वो अपलोड कर दिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पिन डाल के इस पे रिफंड आना चाहिए, इस पे रिफंड नहीं आना चाहिए। भाई मानना पड़ेगा कोई यार। अलग ही खिलाड़ी। वो अलग ही खिलाड़ी था कि उसने गवर्नमेंट को बोल दिया भाई। अब क्या होता है कि ये सारा ऑटोमेटेड रहता है, तो ऑटोमेटेड में क्या रहता है कि पैन कार्ड से बैंक अकाउंट डिटेल लिंक रहती है, तो उसमें अपने आप रिफंड चला गया 93 लैक्स। किसी बंदे के पास 93 लैक्स आ जाए, वो तो रात भर सोएगा नहीं, वो भी रात भर में आ जाए। तो उसने सारे अमाउंट इधर से उधर करके सब गायब, सब पैसा गायब, ट्रेस हो नहीं रहा। जिसका जो पकड़ रहे हैं वो कह रहा हमारा अकाउंट नहीं है, किसी और के पास है, बैंक ब्लॉक करवा दिए। मोर देन 23 बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हुए थे उस ट्रांजैक्शन के लिए, कि ट्रांजैक्शन ट्रेस करते करते। अब वो पैसा जो क्लाइंट था ना, वो उसने मेरे को हायर किया था पर्सनली, क्योंकि क्लाइंट ने हायर किया था, पुलिस ने नहीं हायर किया था, कि आप मेरी इसमें हेल्प करो यार, मेरे 93 लाख रुपीज़ हैं, आप कुछ ना कुछ तो करो यार, कहीं कहीं तो बताओ किसने किया है, पैसे रिकवर ना हुए तो ये तो बताओ यार हुआ कैसे। तब मेरे को पता चला कि ये सारी चीज़ थी। पुलिस को भी नहीं मालूम था कि ये हुआ, पुलिस को तो लग रहा था कि इसके अकाउंट में पैसे आए कहाँ से, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट सच में मेरा आईटी रिफंड आया है। जब उसने आईटी रिफंड देखा अपना कि इस अकाउंट में गया है, तब उसने कंप्लेंट की। पुलिस को लगा यार ये हुआ कैसे, पुलिस को भी आइडिया नहीं कि ऐसे हुआ यार, अकाउंट कंपनी इनकी नाम की, सब कुछ हो रहा, अकाउंट उसका कैसे जा रहा है। तो उसने अपनी पैन कार्ड की इमेज अपलोड करके पिन लेके, कि जो आपका वो पिन था अपलोड करने का, उससे लिया। कह सर आप अपनी पैन कार्ड की इमेज दो, अपने पिन दो, मैं आपका पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूँ। पर उसने सर का अपलोड करने के बजाय अपना अपलोड करके पैसे धर लिए। अब उसके ऊपर केस था, बिल्कुल प्रेशर कि हुआ कैसे। वो तो परेशान ही था यार, कम से कम ये तो पता चले हुआ कैसे मेरे साथ, पढ़ा लिखा आदमी मैं इतना, मेरे साथ हुआ कैसे ये, आगे ना हो जाए भाई, आगे ना हो जाए। तो उसने भाई ऑनलाइन तो फोन पे तो किसी को कोई भी पिन शेयर ही मत करो। पिन भी क्या, ये क्या होता है, पिन ना होता है ना, जो पिन ही अपलोड करने के लिए रहता है। ये कभी कभार सच में मांगते भी हैं, गवर्नमेंट कभी मांग भी लेती है। आप जाते हो ना अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, ये मांगती है, सच में मांगती है ये कभी कभार। तो यार सोचा यार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेरे लिए भी मांगा था उन लोगों ने पिन, मैं गया था वहाँ पर तो पिन मांगा था। ऑनलाइन भी मांग लेते हैं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट क्या होता है, कभी कभार कंप्यूटर नहीं चल रहा होता बट पास कर लिया होता है, कहता है हम आपको कॉल करेंगे, पिन दे देना, हम आपका येस कर देंगे उधर, तो वो मांग लेते हैं। तो असली में भी होता है, ऐसी बात नहीं है।
उसने सोचा असली में ही है यार, विश्वास कर लिया, पढ़ा लिखा था वो, उसको पता था कि होता है असली में, उसने पिन शेयर कर दिया। अब ये थोड़ी ना पता था कि वो अपना पैन कार्ड अपलोड करके अपनी बैंक डिटेल्स में सारे चीज़ मंगवा लेगा। अब वो परेशान, अब उसको समझ आया कि गलत काम हो गया, तो वो अभी तक वो क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया है वो। ओह अच्छा। इंडिया में सबसे बड़ी ही दिक्कत यही है। भाई तू ये भी तो बता रहा था एक प्राइवेट बैंक, चल नाम नहीं लेंगे, तेरे पे उसका सारा डेटा आ गया है। ये कितना बड़ा वो है यार, ये तो जानकारी मुझे गाइस लग ये रहा है। ऑफ कैमरा हमें भाई बता रहा था कि एक प्राइवेट बैंक है जिसका हम नाम नहीं ले सकते, उसका डेटा ऑनलाइन लीक हुआ और इस तरीके से लीक हुआ कि भाई की हार्ड ड्राइव में उसका सारा सब क्लाइंट्स का कितना लोन है, कितना वो मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ। इवन सिविल रिपोर्ट जो गवर्नमेंट की होती है, मेरे को अगर कल उसके अकाउंट से लोन भी लेना हुआ ना किसी और बैंक में, मैं वो तक अप्लाई कर सकता हूँ उस तक। और ये डेटा बिक रहा था। ओ भाई, और आप मानोगे नहीं कितने में, कितने में? 60,000 रुपये 2 लोगों की डिटेल्स, और आप उससे लोन ले सकते हो आराम से 1.5-2 लाख का। भाई मानना पड़ेगा यार, ये चीज क्या बता दी तूने तगड़ी। और भाई ये हमें ऑफ कैमरा ये भी बता रहा था कि जो हम मॉल वॉल में पर्ची भरते हैं, कहीं भी अपना नंबर भरते हैं, वो सारा डेटाबेस बिकता है। भाई अगर स्कैम की नीम देखी जाए कहाँ से शुरू होता है, ये सब डेटाबेस से होता है। बिल्कुल, डिटेल्स database अगर होता है, चली जाए details। तुम्हारी, अगर ये लोग सिम कार्ड बेचना या फिर डिटेल्स बेचना बंद कर दे तो बहुत तक ये कम हो सकता है स्कैम। मैं बताता हूँ 95% तक ये स्कैम बंद हो सकता है भाई बट हैकिंग बंद नहीं होगी, फिर भी बता देता हूँ मैं। और भाई ये जो तुम्हारी व्हाट्सएप चैटें रहती हैं, ये भी सब दे एक्सेस है, देख अब तो लिखा आता है इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड भी होती है। जैसे आप वॉइस कॉल भी कर रहे हो तो उसके लिए भी कहते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं प्राइवेसी इज अ मिथ। फंसेगा तू भाई, फंसेगा तू फंसेगा, फंस गया तू। प्राइवेसी इज अ मिथ। सही बात है कि आप अगर हम लोग, मैं फॉरेंसिक्स करता हूँ ना डेटा किसी फ़ोन का, अब जैसे आपका फ़ोन है, अब किसी क्रिमिनल के पास फ़ोन पकड़ा गया, अब पुलिस वालों ने बोला कि इसका आप फॉरेंसिक्स करके लाओ, तो वो मेरे को बुलाते हैं, तो मैं उसका फॉरेंसिक्स करता हूँ, तो मैं उसकी हर एक डिटेल दे देता हूँ कि इसने कब कौन सी इमेज खींची भी थी, जो डिलीटेड भी है वो तक निकाल देता हूँ मैं कभी कभार। अच्छा। जो 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने एक बार अपना किया, मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने ये क्लिक की भी थी इमेज, और वो तक इमेज मेरे पास डेटा रिकवरी में आई थी, डिलीट की हुई भी। व्हाट्सएप का अगर आपका बैकअप चालू है ना, अगर आप व्हाट्सएप अपना बैकअप ऑन रखते हो, तो आपकी व्हाट्सएप चैट्स कभी भी रिकवर कर ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें लॉग्स हमेशा रहते हैं। ऊपर से आपका व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड हो बेशक से, पर इंडिविजुअल लेवल पे इनक्रिप्टेड नहीं रहता। आपके अपने फ़ोन से इनक्रिप्टेड थोड़ी ना है वो, दूसरे बंदे से ही तो इनक्रिप्टेड है। मैं आपके फ़ोन से आपका फ़ोन लूँ, मैं आपका सारा डेटा रिकवर कर सकता हूँ उससे। तो पुलिस ऐसे ट्रैक करती है। अब जैसे कि आपका वो केस हुआ था, आरएन का केस हुआ था, उसमें व्हाट्सएप डिटेल्स ही तो लीक हुई थी सबकी, व्हाट्सएप पे ये चैट हो रही है, वो चैट हो रही है, बेशक से कुछ भी हुआ हो बाद में, बट रिकवर तो हुआ था डेटा। बेशक से डिलीट कर दिया हो बेशक से, बट रिकवर हुआ था डेटा। कैसे हुआ था उस बारे में और क्या नॉलेज पता है भाई आपको? देखो, उसके बारे में मेरे को ये पता है कि चैट्स डिलीटेड थी सबकी, व्हाट्सएप की हो या किसी और की हो, चैट्स डिलीटेड थी, बट डेटा फुल रिकवर हुआ था, इमेजेस फुल रिकवर हुई थी, फॉरेंसिक्स पूरा हुआ था फ़ोन का A to Z। इवन 2-2 करोड़ की मशीन लगाई हुई थी फ़ोनों के ऊपर, फॉरेंसिक्स के ऊपर, कि इसका एक डेटा बच नहीं जाए एक पॉइंट बच नहीं अगर जाए, साले ने फुल स्टॉप भेजी तो उसे ही पकड़ो, उससे भी पकड़ो। भाई कुछ एक कॉमन प्रैक्टिसेस बता दो हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए, कि हम अपने फ़ोन्स को और अपने बैंक अकाउंट्स को और सब चीज़ों को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने डेटा को, सबको। पहली चीज़, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबको। साइबर क्राइम सिर्फ एक ही चीज़ से पीछे हट सकता है, अवेयरनेस से। जितना अवेयर करोगे उतना बढ़िया है। एक होता है साइबर क्राइम और एक होता है हैकिंग, फुल ऑन हैकिंग। मैं हैकिंग का बाद में बताता हूँ, साइबर क्राइम का पहले बता देता हूँ, क्योंकि वो रिलेट हम ज़्यादा कर पाएंगे। कि इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी कोई भी SMS आए जो आपको लगे कि एक प्रमोशन है, या आपने कभी क्लिक ना किया हो, या कभी आपने उसकी कभी कुछ इंक्वायरी ही ना की हो कि आपने हाँ मेरे को चाहिए ये, उसको कभी खोलो मत, पढ़ो ही मत। क्योंकि क्या होता है, एक ह्यूमन की एक साइकोलॉजी रहती है कि अगर पढ़ लिया थोड़ा यार लगता है यार सही चीज़ है, देखो तो सही है क्या, क्लिक तो करूँ, तो ऐसी चीज़ में जाओ ही मत। एक तो वो हो गया। ऊपर से रहता है कि अपना फ़ोन कभी भी किसी को मत दो,
फ़ोन देने से ही बहुत चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपका फ़ोन 10 या 20 सेकंड में लेता हूँ, उसमें मैं कुछ भी इंस्टॉल करके आपको दे दूँगा, हैकिंग डन, वहीं आपका सारा डेटा मेरे पास। दूसरा रहता है कि सिम क्लोनिंग, मैं आपकी सिम क्लोन कर सकता हूँ आपका फ़ोन लेके। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए रहेगा? कुछ नहीं, सिर्फ आपका फ़ोन, मैं बोलूँगा मेरे को एक कॉल करनी है, बस 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 बस, और कुछ नहीं। आपका ध्यान उधर गया, मैंने फ़ोन पे किया, एक मैसेज मैंने उससे जनरेट किया, पिन दबाया, मैसेज जनरेट हुआ, क्योंकि वो कोड रहता है जिसके हम हैशटैग वैशटैग करके रहते हैं, वैसे जनरेट होता है वो मैसेज। वो जनरेट हो गया, मैंने फ़ोन कर रहा हूँ अपने दोस्त को ही, मैंने ऐसे फ़ोन देखा, नंबर देखा दोबारा से, वो पिन आया, मैंने उसको पिन बोला, भाई ये चीज़ है, आप अपने सुनो, आप क्यों सुनोगे मेरी बात, मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने बताया, उधर से उसका डेटा गायब, उधर से क्लोन हो गई। मेरे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं, मेरे पास एक सेलिब्राइट का एक ऐसा टूल है जो फ़ोन को अनलॉक करता है, उसकी आप कीमत सुनोगे ना, आप हैरान रह जाओगे। 1.25 CR सिर्फ वो टूल है, सॉफ्टवेयर है, कुछ नहीं है। आप बेचते हो ये? बेचते नहीं, खरीदा हुआ है हम लोगों ने। अच्छा, तो वो कोई भी फ़ोन अनलॉक कर देगा? कोई भी फ़ोन, एक रेंज रहती है, वो अनलॉक कर देती है। आईफोन 16.3 तक, iOS 16.3 तक वो अनलॉक कर रहा है बिल्कुल। वो टाइम लेगा बेशक से, 1 हफ्ता ले, 2 हफ्ता ले, पर अनलॉक करके आपको देगा वो फ़ोन, ये गारंटेड है। आपका कोई फ़ोन हो, और एक इनकी एक सर्विस है हमने ली हुई है, आपका डेटा अगर हमसे अनलॉक नहीं हो रहा, हम उस फ़ोन को सिंगापुर भेजते हैं 1 दिन के लिए, विदिन 24 आवर्स हो जाता है। उधर क्वांटम कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपका फ़ोन अनलॉक करते हैं। आपका डेटा कभी सेफ़ नहीं है, पहले बात बता देता हूँ। अगर आप बड़े क्राइम में पकड़े जाओगे तो आपको यूं पकड़ लिया जाएगा, सारे चिट्ठे खुल जाएंगे, सारे चिट्टे खुल जाएंगे स्टार्टिंग से लेके अब तक। मेरे को लगता है वो वाले फ़ोन ज़्यादा सेफ है, नोकिया 1100 सबसे बेस्ट फ़ोन है, मैं तो वो कहता हूँ। अपना अब जो बैंकिंग डिटेल्स है ना, जो अपना OTP अपना एक सेपरेट फ़ोन लो नोकियो का, उसमें डाल दो। सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी वो है। नोकियो नहीं भाई, नोकिया। तो उसमें डाल दो, नोकिया में डाला अपने फ़ोन, उसमें सिम डाला, उसमें OTP आएगा, आपको कोई टेंशन ही नहीं। सही बात है यार, सही बात है, ये करना चाहिए यार। वैसे ये सबसे ले बेस्ट लेते हैं अवेयरनेस 1100, नोकिया 1100 आता भी है अब। आता है, क्यों नहीं? अमेज़ॉन पे लो, अमेज़ॉन पे लो, आते हैं नए वर्जन मिल जाएंगे, पर आएगा कीपैड वाला ही। हाँ। अब जियो के तो मत लेना, क्योंकि उसमें इंटरनेट फिर से आ जाता है, वही उधर से लो टेक है वो, फिर उधर से हैक होने के चांसेस है। भाई इनका भी देखा जाए, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे ही फोन यूज करते हैं, सिम डालते हैं, डाल फेंकते हैं, फिर नया सिम डालते तोड़ा, हैं। फोन गाड़ी में फेंका। हाँ, जैसे वेब सीरीज वगैरह में दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जमतारा में सब कुछ दिखाया हुआ है। अब तो नई जमतारा तो नूह में दिखेगी आपको, मेरे को लगता है। नूह नई का क्या है भाई? नूह का ये सीन है, नूह में करीब 100 करोड़ के स्कैम्स हुए थे। कैसे सारे स्कैम्स? डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम्स थे, कि किसी के साथ बैंकिंग स्कैम वो हुआ। सारे जो लोग थे वो नूह के थे। नूह में बहुत बड़ा इनका गढ़ था। अभी पुलिस ने रेड मारी है इन पे, 5000 पुलिस ऑफिसर गए थे, पूरे 2 दिन की रेड थी, रात भर की। पूरे करीब 25-26 गांव थे जो पूरे रेड हुए थे रात भर में। 100 के करीब पूरे जो अरेस्ट हुए। एविडेंस मिले, कंप्यूटर्स, बैंक अकाउंट्स, बैंक चेक बुक्स, कम से कम 500-600 चेक बुक्स इन 100 लोगों से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स। भाई पैसा तो सेफ ही नहीं है, मतलब फुल स्कैम चल रहा था उधर उनका। उन्होंने अभी रेड किया है नूह में। भाई ये तो रहेगा, मुझे लगता है जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी इन चीज़ों की भी ग्रोथ बढ़ेगी। और टेक का भाई फ़ायदा है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि अब हम बात करते हैं हैकिंग की। मेन कोर जो हैकिंग होती है ना, कि आपको पता ही नहीं ना, आपने OTP शेयर किया ना, कुछ किया ना, लिंक दबाया, पर सब कुछ हो रहा है आपके साथ बेईमानी का। तो क्या होता है कि अभी कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, पर उनका कंपनी से 25 लाख रुपए रात के 1 बजे ट्रांसफ़र हुए थे, वो भी किसी इंडिविजुअल्स के अकाउंट में अलग अलग। 25 लाख रुपए इंडिविजुअल। कंपनी वालों को ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। रात के 1 बजे कौन सा कोई स्कैम करेगा, ना OTP शेयर कर रहा, ना कोई कुछ कर रहा, ना लिंक पे क्लिक किया, ना कुछ किया। क्या होता है कि क्लाइंट्स ना हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं ईमेल्स पे, कुछ ना कुछ हमेशा। अगर मैं एक कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, मैंने गूगल पे कोई वेबसाइट ऐसी विजिट कर ली जो स्कैम की हो, कोई अमेज़ॉन का कोई मैलिशियस लिंक क्लिक कर लिया, तो उधर से अपने आप ही एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है, स्क्रिप्ट रन हो जाती है, जो आपको खुद पता ही नहीं होता कि वो चल रहा है। तो उधर से पूरा आपका नेटवर्क, पहले आपका लैपटॉप लिया जाता है, फिर आपको पूरा नेटवर्क, फिर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कंपनी में जितने भी IoT डिवाइस है वो सारे। अब तो
एक तो एक बहुत तगड़ी चीज़ है कि घर में लोग डरने भी लगे हैं आईओटी यूज़ करने के लिए। तो बैंगलोर की बात है, एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी का आईओटी डिवाइसेस सारे हैक किए, सिर्फ रात की आवाज़ सुनने और उसको डराने के लिए, और उस बंदे को हार्ट अटैक आ गया था। आईओटी डिवाइसेस बहुत अनसेफ चीज़ है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। IoT डिवाइस होता क्या ब्रो? इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, जैसे कि ब्लूटूथ की लाइटें, ब्लूटूथ के डिवाइसेस, ब्लूटूथ के स्विच ऑन स्विच ऑफ के प्लग्स, तो ये सब हैकेबल है। सब हैक, सबसे लो टेक गैजेट्स होते हैं जो सबसे हैकेबल चीज़ रहती है। और ये मैं बता रहा हूँ, एक पड़ोसी ने पड़ोसी के साथ किया ये जो एलेक्सा और ये सब होते हैं, सब हैक हो सकते। सब कुछ हो सकता है क्योंकि नेटवर्क से कनेक्टेड और लो टेक है। आप ये देखो ना, एक एलईडी की लाइट कितने की मिलती है आपको? 100 रुपए का, 700 रुपए का बल्ब आता है, वो कलर बदलने वाला 700 फोन में बैठे हुए नीला कर लो, उसे पीला भाई कर लो। वो हैक करके सोच यहाँ से जो किसी पड़ोसी का लाइट जला रहे हैं हम उसके भूत से। वो रात को तो डरेगा ना कह रहे भाई। वो आवाज सुनने के लिए, बस आवाज सुनने की। नहीं, वो डर के मारे, वो हार्ट अटैक आ गया उस इंसान को यार। वो भाई अलग ही लेवल पे भाई पहुंचे हुए ये लोग। बहुत डार्क दुनिया है भाई। टेक्नोलॉजी तो बहुत अलग लेवल पे पहुंच गई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है नुकसान ज्यादा है, फायदे तो हम कम उठाते हैं, नुकसान ज्यादा निकल जाते नहीं, हैं। फायदे है, बिल्कुल फायदे हैं कि भाई यही फायदा है, हमारी तो रोजी रोटी चल रही है इनसे। यही फायदा है, लोग कितने लोग बैठ के हम अवेयर कर रहे हैं, ये अच्छी साइड है इंटरनेट की। तो दोस्तों अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो यार इस वीडियो को अपने तक मत रखो और इसको शेयर ज़रूर करो। और भाई की साइबर सिक्योरिटी फर्म है, अगर आपको कोई सर्विसेज अपनी कंपनी के लिए या किसी चीज़ के लिए चाहिए तो उनकी डिस्क्रिप्शन में हम सारी डिटेल्स डाल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अपना खुद का पॉडकास्ट शो शुरू करना है तो भाई आप भी अपने पॉडकास्ट पे ऐसे इंटरेस्टिंग गेस्ट को ला सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके लिए रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं कि कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, यहाँ इक्विपमेंट्स जो है उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, उस सब डिटेल्स हमने एक कोर्स के थ्रू बताने के लिए आपको एक कोर्स लाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है वो इंट्रो वीडियो तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार कुछ भाई बोलना चाहते हो? कुछ नहीं भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। किसी को आपके अंडर स्किल सीखनी हो आपकी, हाँ, ये तो उसके लिए क्या है? देखो, हम लोग प्रमोशन तो मैं करूँगा नहीं, वो तो मैं बिलीव ही नहीं करता कि, बट मैं बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा फील्ड है, सबको सीखनी चाहिए, सबको साइबर अवेयर होना चाहिए। उससे ही हम एक साइबर फ्रॉडस्टर को रोक सकते हैं। ये हमारा मेन कैंपेन होना चाहिए कि अवेयरनेस सबको मिलनी चाहिए। हम लोग स्कूल्स में हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, कंपनीज को स्किल्स प्रोवाइड सब कुछ करवाते हैं, बट वो एक अलग मैटर है। बट एक जनता के लिए साइबर अवेयरनेस सबको फ्री में देनी चाहिए, वो सबके लिए बहुत। हमारा भी यही मकसद था आज। तो अपने डेटा को सिक्योर रखो, फोन्स को सिक्योर रखो। कहीं अपने मॉल में चलते फिरते किसी को नंबर्स मत दो यार, बेफालतू के नंबर्स मत बांटो अपने, कहीं है ना भाई। बिल्कुल। चलो मिलते हैं आपसे। चलो भाई, बाय बाय। कैसे